मान की जय। देवों के देव मेरे महादेव श्री प्रभात गिरी। आज दिन भी सोमवार का हो, जो देवों के देव मेरे महादेव त्रिलोकीनाथ जहाँ के मालिक को सबसे प्यारा दिन। प्रभु कृपा करना। सावन भी शुरू होने वाला है। सावन का महीना भी देवों के देव मेरे महादेव को अति प्यारा है। और सारे भक्त यात्राएं करते हैं। कोई चारों धाम जा रहा है, कोई नीलकंठ महादेव जा रहा है, गंगा माँ के पास जा रहा है, कोई बाबा अमरनाथ के पास। यह यात्रा है हमारे जो भारत के बिल्कुल नज़दीक मेरे पास। अब यात्राओं में भंडारे वाले भंडारे की तैयारियां करते हैं। सारे शहर में चारों तरफ, सारे शहरों में ऐसा वातावरण बनता है जैसे महादेव देवों के देव त्रिलोकीनाथ जहाँ के मालिक भक्त जागते हैं और प्रभु से प्रार्थना करते हैं। अपनी भावनाओं के साथ प्रभु पर आकर जल चढ़ाकर देवों के देव महादेव को वर पाते हैं। भारतवासियों, आप तो जागे हुए हो जो भक्त सेवा करते हो महादेव की। भंडारे वाले भी, कावड़ लाने वाले भी, यात्राएं करने वाले भी, और उनको भी जगाओ जो नहीं जागे हुए। पुण्य होता है कहीं को किसी को सही रास्ता दिखा दिया जाए, किसी को सही रास्ता दिखा दिया जाए तो उसका फिर पुण्य मिलता है। आप पुण्य के भागी बनो। जो दाएं बाएं इधर उधर भटक रहे हैं, जिन्होंने अपने भगवान की पहचान नहीं है, जो धर्म के ठेकेदारों के पास उलझे हुए हैं, उनको भी समझाओ और बताओ कि जहां का मालिक एक, जहां का मालिक एक। जब माँ आप गंगा माँ की यात्रा करते हो, जब लाखों करोड़ों की तादाद में जब कुंभ का मेला लगता है या कोई गंगा स्नान होता है, तो करोड़ों की संख्या में यात्रा करके महादेव के गंगा स्नान करके, यात्राएं करके, बाबा अमरनाथ की भी यात्रा हजारों में करके लाखों में आते हो, तो कितना आनंद लगता है। और जो सारा भारत और सारा संसार, याद रखना विदेशों में भी इस धर्म के साथ राधे कृष्णा 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 हरे हरे राधे राधे की मस्ती में नाच रहे होते हैं, झूम रहे होते हैं। इसी तरह ही हम सारे भारतवासी अपने धर्म को, जो विश्व में एक नई दिशा सब संसार को दे सकता है, हम क्यों ना ऐसी रूपरेखा के साथ सारे मिलकर साथ दें। बांटने वालों, आप भी थोड़ा समझ जाओ, ये कोरोना महामारी आप लोगों के कारण ही आई हुई है। कोरोना महामारी के साथ भी एक कष्ट नहीं है भारत। भगवान रोजाना कोई ना कोई नया ट्रेलर दिखाता रहता है। कल यूपी में 2-3 जगह आग ने जोर लिया। 3-4 जगह की कल घटनाएं थी यूपी के अंदर, जो प्रचंड रूप ले चुकी थी अग्नि। फैक्ट्रियों में कहीं ना कहीं ऐसी घटना, भूकंप रोजाना कहीं ना कहीं भारतवर्ष में कहीं ना कहीं आता रहता। टिड्डी दल भी सारे भारतवर्ष में कहीं ना कहीं घूम रहा। चाइना भी हमारे ऊपर। याद रखना, देवों के देव मेरे महादेव, संसार वासियों, सारे भारतवासी, भारत माँ से प्यार करो। राष्ट्र, अपने देश के जवान अपने राष्ट्र के लिए अपनी जान देते हैं। आप अपना ईमान देकर उन राष्ट्र के जो जवान हैं उनकी कहते कुर्बानियों को, जो देश के लिए कुर्बान अपनी जान देते हैं, क्या नेता आप भी अपना ईमान देकर उस दौलत जो आपने भ्रष्टाचार के कारण लूट रखी, क्या आप देश को समर्पित नहीं कर सकते? वो तो जान देते हैं, आप अपना ईमान ही दे दो। जब पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, नेताओं के पास 4-4, 5-5 हजार, 8-8 हजार करोड़ की, किसी के पास 10,000, किसी की 30,000 करोड़ की, अरबों की प्रॉपर्टियां हैं उनके पास, अरबों का व्यापार है उनके पास। और देखो, राज्यसभा में भी वही लोग जाते हैं जिनके पास पैसा होता है। पैसे से पैसा ही सिस्टम बना हुआ है देश का। और वो देश के जवान हमारे देश के लिए जान देते हैं। उनके साथ हम मिलकर अपना सारे मिलकर ईमान नहीं दे सकते भारत माँ के लिए, उस भारत माँ के लिए। और वहाँ वो भारत माँ जहाँ सारी देवी देवताओं का अवतार हो, और वो भारत माँ जहाँ माँ बाप का संस्कार हो। वीरों ने कुर्बानियां की इस देश को आजाद कराने के लिए।
श्री सुभाष चंद्र बोस जी ने, लाला लाजपत राय जी ने, शहीद भगत सिंह जी ने, सुभाष चंद्र बोस जी ने कितनी कुर्बानियां की होंगी हमारे देश को आजाद कराने में। उनके परिवारों का देखो, बाद में किसी ने पूछा भी नहीं। ये देश की मर्यादाओं के साथ चलने का हम प्रयास करें। एक सुंदर दृश्य दे, जैसे भी किसी देश का जवान, हमारा देश का जवान जब शहादत देता है तो कितना गांव का गांव, शहर का शहर उनका नमन करने के लिए आता है। और मेरे महादेव कृपा करो, भारतवासियों, मेरे भारत माँ के बालक हो, माँ के बालक अपनी माँ के लिए, अपनी रक्षा के लिए, माँ रोहित में जो भी पृथ्वी से मिलता है, माँ ने कभी, भारत माँ ने तुमसे कभी पैसे मांगे? आपको रहने खाने पीने के लिए मकान दुकान बनाते, माँ ने भी कहा मुझे पैसा दो, मतलब तुम्हारे पास नहीं कहा, माँ ने नहीं कहा, महादेव ने नहीं कहा, किसी देवी देवताओं ने नहीं कहा। फिर भी उस माँ के लिए हम कहीं इधर उधर घूमते भटकते रहते हैं। महादेव से, महादेव से अपना रिश्ता क्यों नहीं जोड़ते, जो जन्मों भर का तुम्हारा साथ देते हैं। इस भारत माँ को एक कष्ट क्यों आ रहे हैं? आप सोचो, रोजाना कोई ना कोई कष्ट जरूर होता है देश को। कभी भूकंप, कभी अग्नि, कभी टिड्डी, कभी बाढ़, कहीं तूफान, कहीं कुछ ना कुछ हो रहा। राजा दशरथ भगवान श्री राम के पिता, जब कोई राजा दशरथ के पास औलाद नहीं होती थी, औलाद नहीं हो रही थी, तो उन्हें यज्ञ कराया। यज्ञ कराकर वर मांगा महादेव से, वर मिला, 4 पुत्र पैदा हुए, श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। तो उनके राजा के ऊपर भी कष्ट आया, तो उन्होंने भी यज्ञ कराया अपने पुत्र, अपनी औलाद के लिए। हम भी सारे भारतवासी अपनी भारत माँ के लिए मिलकर सारे प्रभु का नाम ओम नमः शिवाय जाप करके महादेव से प्रार्थना करके हम वर क्यों ना पाए कि मेरा भाग्य विश्व में उज्जवल हो। महादेव ने किसको खाली लुटाया? जिसने महादेव को पूजा, महादेव का सिमरण किया, खाली नहीं लौटाया। विदेशों में हमारे देश को, धर्म को अपना रहे हैं, वो मस्ती लेते हैं भगवान के साथ, अपने भजनों के साथ, नाचते झूमते जमाते। नाचने से सबसे जल्दी भगवान मिलते हैं। शिव प्रभात फेरी की पहचान भी यही है। इस पालकी का लक्ष्य भी यही से शुरू हुआ, क्योंकि प्रभात फेरी बंद हो गई थी। यही सोच के इसके अंदर साज नहीं, आवाज के साथ प्रभु ने ऐसा संकेत दिया, नाचने से सबसे जल्दी भगवान मिलते हैं। विदेशों में भी आपने देखना, कभी आपको रूस में, कभी अमेरिका में हमारे देश के ट्रंप जी अपने देश, अपने घर में बुला के शांति पाठ कराते हैं। और भी हमारे श्री राजनाथ सिंह, हमारे रक्षा मंत्री जाते हैं तो जब जहाज लेते हैं तो वह पहले वास्तविक का निशान लगा के अपने देश का गौरव बढ़ाते हैं। जब महादेव की कृपा से भारत माँ का, देश का प्रधानमंत्री जाता है अमेरिका में, ओबामा को माँ का स्वरूप देकर और नरातों का व्रत रखता है। भक्त ऐसे हैं, भक्तों कुछ आप भी, गलतियां आपकी भी, भगवान नहीं हो, आप भी इंसान। पर यह ध्यान रखना, प्रधानमंत्री जन्म आपने पालकी से लिया, ये पालकी कुछ आपको संकेत देती भी है। आप भगवान नहीं हो, आप भी इंसान, पर पालकी से जन्म जरूर लिया। पर प्रयास करें हम सच्चे की तरफ बढ़ें, पर कर्म अच्छा से अच्छा करें। जबकि देशों विदेशों में भी भारत माँ का नाम और भारत में विश्व उज्ज्वल का नाम गूंजता रहे। और मेरे महादेव को सब नमन करने के लिए इस देशों में, जैसे कल हमारे योगी श्री राम जहाँ जन्मभूमि, वहाँ पर गए, माँ वीर हनुमान को नमन किया और श्री राम जी का आशीर्वाद पाया। और कल बरसाना को भी धार्मिक स्थल डिक्लेयर कर दिया। ऐसी भावनाएं होंगी तो देश विश्व में उज्ज्वल क्यों नहीं? कोई बीच में नहीं है, सीधा आपको बीच में भगवान को लेने की जरूरत है। आपने बल्कि बीच वालों को साथ याद रखना, वो आपके कारण ही ज्यादा पनपते फूलते हैं। जब आप लोग जाकर वहाँ सारे देशवासी, जितने भी नेता हैं भारतवर्ष के, जाके उनको नमन करते हो और उनके अपने स्वार्थ, अपने वोटों के लालच में करते हो, तो उसके कारण ही ये कोरोना महामारी जैसे संकट घोर भारत में छाए हुए। आप भी सीधा राजा दशरथ की तरह यज्ञ करो, ओम नमः शिवाय का जाप करो, जो मैं पालकी संदेश दे रही है।
मैं फेसबुक वालों को भी कहूँगा शिव प्रभात करिए। देखो भाई, मेरे पास, मैं बिजनेसमैन हूँ, बिजनेस से, व्यापार से पैसा कमाता हूँ, पर मेरे पास इतनी दौलत नहीं है नेताओं की तरह कि इधर उधर मैं पैसे इतने आपको या और कहीं खर्च कर पाऊँ। 4 महीने से तो वैसे हिला हुआ बजट हर चीज का, मेरा नहीं सारे भारतवर्ष का है। नेताओं ने सिर्फ 1 महीने की 30% कटा के अपनी छुट्टी कर दी, व्यापारियों के तो रोज याद रखना 30% कट जाते हैं। कमाई किसी व्यापारी की नहीं, सिर्फ व्यापारी कमाई किसके, सिर्फ मजबूरी। सब डॉक्टरों के पास जाना पड़ता, कमिश्नरों के पास जाना पड़ता, ये मजबूरी है। वही कमा रही इंडस्ट्री, बाकी इंडस्ट्री सारी फेल। कोई इंडस्ट्री ले लो, बाकी सब फेल। व्यापार हिला। व्यापारी तनख्वाह देने वक्त जब बच्चों उनकी बारी आती है तो सोचने पड़ जाता है। आधे तो डिप्रेशन में ही भारतवर्ष के व्यापारी। कल तो दिल्ली में 2 पार्टनर थे इसी वजह से, एक हमारे करनाल में भी इसी कारण से ही। व्यापारी अंदर से डिप्रेशन में जा चुका है, बहुत घोर संकट में। हर इंसान इस समय कोरोना महामारी के संकट से जूझ रहा है और कष्टों से भी। कोई रात नहीं पता कहां बिजली कड़केगी, कहां मारे जाएंगे, कहां भूकंप आएगा, क्या होगा, कितनी बरसात होगी, कितनी बाढ़ आएगी, कहां टिड्डी दल कितना क्या असर करेगा। कोई भी इंसान सब तनाव में जी रहा और डिप्रेशन में लोग और इसी तनाव में ही ना और बीमार अधिक हो रहे हैं। भगवान को याद करो, त्रिलोकीनाथ जहां के मालिक को याद करो। आप भी कुछ संदेश संकेत ऐसे दो। मेरा तो संदेश कितना शिव प्रभाती तक जितने भक्त सेवक जुड़े हुए हैं थोड़े बहुत, वो बेचारे देख लेते होंगे, वो आगे थोड़ा बहुत प्रयास कर लेते होंगे। पर प्रयास करो, सारा संसार जाके भारत मां की सेवा के लिए सारे हम भारतवासी, अरे इतना तो कर्म कर सकते हो। मत सोचना कि मैं इसमें व्यापार करने जा रहा हूं, मैं व्यापारी हूं। अपना बिजनेस जरूर कर दो। मेरा व्यापार सिर्फ इतना ही है, मेरे महादेव कृपा करें मेरा भारत विश्व में उज्जवल हो और कोई भी भारत पर संकट ना हो। ये मेरी सोच, प्रभु से मेरी प्रार्थना। ये आज तो अभी की बात कर रहे हो, आज से 6-7 साल से जब 12 सेक्टर में 12 दिन ओम नमः शिवाय का जाप रखा, यही लक्ष्य था कि मेरा भारत विश्व में उज्जवल हो। 12 मंदिरों में जाकर नमन किया, 12 मंदिरों में कमल के फूल चढ़ाकर महादेव को प्रसन्न किया कि मेरा भारत विश्व में उज्जवल हो। और प्रभात फेरियों में भी रोजाना प्रभु से यही प्रार्थना करनी कि मेरा भारत विश्व में उज्जवल हो। पर अकेला नहीं, जब तक तो आप सारा संसार 130 करोड़ जनता उस प्रभु के साथ, अपने भगवान के साथ रिश्ता करोगे तो याद रखना देवों के देव महादेव को भी आना पड़ेगा। जहाँ भक्त होते हैं वहां भगवान आते हैं, जहाँ भक्त नहीं है भगवान तभी तो रुष्ट है आपसे। आपने भगवान और कहीं मत्थे टेकते, जिसकी सजा सारा भारत सारा संसार सारे मिलकर रोक रहे हैं। नेता, बड़े बड़े नेता अपने आप को अभिमान में थे, हर कंट्री का मेरे से बड़ा ताकतवर कोई नहीं, उनको भी सबके घुटने टिका दी। कोई नेता, कोई ऐसा धर्म का ठेकेदार है जो दम पे कहता हो कि मैं इस बीमारी से मुक्ति दिला दूंगा? फिर कहते कुदरत, जब कुदरत के साथ तो कुदरत को याद क्यों नहीं करते? वो पैसे मांगती है क्या? वो किसी से कोई पैसा नहीं मांगती। तुम्हारा भाव और तुम्हारी श्रद्धा विश्वास करें, वो भी तुम्हारे पास समय नहीं है उसके लिए। इसके लिए हम दुख सारे झेल रहे हैं। इस कोरोना महामारी के लिए शिव वंदना प्रभु से प्रार्थना कर रहा हूं, मेरे महादेव कृपा करना और स्वीकार करना। श्री गणेशाय नमः। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयाविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। श्री गणपति महाराज जी प्रभु और अपरंपार कर बांधे हम खड़े, नमन करे स्वीकार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। विघ्न हरे मंगल करे, हे देवों के देव मुझे अज्ञानी के कारज साथ रहे सम्मेद। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे गणनायक दया करे, क्षुदा कर दे सा, रिद्धि सिद्धि लाभ प्रभु सब है तेरे हाथ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे भागीरथी मां गंगे तन मन करो पवित्र, भोले भंडारी शंकर बन जाए मेरे मीत। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
शिव प्रेम की भावना मन में देह जगाए, मेरी सब सांसें बोले ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गंगा जी का पावन जल अमृत रूप समान, पावन जल से शिव जी को करा रहे हैं स्नान। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अपना तन व मन मेरा हर हर करो पवित्र, भक्ति अपनी दान दो आप हो मेरे इष्ट। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। किस विधि पूजन मैं करूं मानस हूं नादान, हृदय समर्पित कर रहा हे शंकर भगवान। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जल अक्षचंदन पुष्प से करो तेरा अभिषेक, नैवेद्य संदूर दो तुझको करो मैं भेंट। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव शिव भक्ति दे मुझे विनती बारंबार, रोम रोम शिव मैं करूं हे मेरे करतार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नित्य करूं मैं उपासना हे शंकर भगवान, ओम नमो शिवाय जब मांग रहा हूं दान। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेल पत्र प्यारा तुम्हें करो शंभु स्वीकार, धन जन सुख संपत्ति से भरे रहे भंडार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पुष्प समर्पित है तुम्हें धूप दीप है भेंट, मन रोशन तन उजला हो तिमर को देवे भेंट। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भांग धतूरा आक पुष्प करे प्रभु स्वीकार, विष सारा अमृत बने हे जग के आधार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बम बम बोले भंडारी डमरू साजे हाथ, आदि अंत सब तू ही है तू नाथों का नाथ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। राजा रंग समान तुझे तू बोला दरवेश, धारण कर रखा तुमने अजब अनूठा वेश। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्रभु तेरे त्रिशूल में तीनों लोक कमेल, नभ पृथ्वी पाताल में तू ही खेलता खेल। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कष्टों को हर लेता है शंकर जी का नाम, शंकर जी के हृदय में बसते हैं श्री राम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर तेरे नाम अनेक, लाख शस्त्र नामों में तू ही एकाएक। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नीलकंठ तुमने किया सागर का विषपान, तुम्ही सदा करते प्रभु मानव का कल्याण। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सोम तुम्हारा प्यारा दिन, त्रयोदशी पर दोष, व्रत करे जो श्रद्धा से मिटे कष्ट और शोक। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शंकर जी को तृप्त करे जल की एक ही बूंद, तन मन से जो कृत होवे ओम ओम की गूंज। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मन का चंद्रमा शोभे शंकर जी के बाल, शंकर जी की दया दृष्टि कर दे माला माल। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सावन रिम झिम बरसता अमृत रूप समान,
रोग शोग मिट जाएगा, कर शंकर का ध्यान। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। महादेव के कांधे पर शोभित काला नाग, मनमोहन चंदन तिलक बदन पे लिपटी राख। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दीन बंधु दुख हरता हो तुम जग के करतार, तेरे चरणों में शंभु नमन है बारंबार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हम मांगे ईश से जन जन का कल्याण, सदा सहाय होते हैं शिव शंकर भगवान। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भारतवासियों, भारत माँ के प्यारों, शिव के प्यारों, जागो जागो जागो, जगाने का समय आ गया। प्रभु से प्रार्थना करने का समय है। शिवरात्रि सावन की आ रही है, 19 तारीख की दिन बीतवार। प्रयास करें सारे भारतवासी, जहां जहां पर भी अपने घरों में, मंदिरों में, जहां तुम्हारे पास समय हो, प्रभु को स्मरण करने के लिए अपने परिवार से ओम नमः शिवाय का जाप करें। कष्टों से वही कर पाएगा और कोई नहीं। ये शिव प्रभात फेरी की तरफ से आप सबको, मेरी तरफ से समझ लेना, मैं अपनी तरफ से ही प्रार्थना कर पाऊंगा आपको। महादेव को हमने सबने मिलकर प्रार्थना करनी है। प्रार्थना करनी यही कोरोना महामारी के लिए, भारत को संकटों से, जो संकट आए हुए हैं, इससे मुक्ति मिले मेरे महादेव, और भारत विश्व में उज्जवल हो। इस भावना के साथ सारे भारतवासी, जहां जहां पर तुम्हारा दिल करे, अपने घरों में बैठकर, अपने घर से खड़े होकर, ज्यादा अच्छा तो यही रहेगा खड़े होकर करें। जब भगवान पास साक्षात खड़े हो तो भाव आप भी खड़े होंगे, वो भगवान खड़े और आप बैठे हो, ऐसा भाव में खड़े होने से ही, नाचने से ही सबसे जल्दी भगवान मिलते हैं। आपका प्रयास खड़े रहकर ही, शिवरात्रि का दिन हो, 12 बजे से लेकर 12:03 तक ओम को उच्चारें, 3 मिनट तक, उसके बाद शांत वातावरण में ओम को उच्चारें, फिर 6 मिनट में ओम को, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप सिर्फ भारत माँ के लिए हम सारे भारतवासी करें। महादेव से प्रार्थना करें कोरोना महामारी के संकट के लिए, और भी जो भारत में कई प्रकार की आपदाएं आई हुई हैं, उनके लिए मेरे महादेव से प्रार्थना करें। कोरोना महामारी हो गई, टिड्डी दल हो गए, तूफान हो गए, समुद्री तूफान हो गए, आगजनी हो गई, और उसके साथ बिजली भी कड़कती है, उससे भी, बादलों से बिजली कड़क के उससे भी लोगों की मौत हुई। कोई ना कोई, कल जैसे यूपी में कई जगह अग्नि हुई, फैक्ट्रियों को कहीं आग लगी। इन कष्टों से प्रभु से मुक्ति पाए। चाइना जैसे बॉर्डर पे हमारे जवान दिन रात देश के लिए वहीं पर ही वो भी दे रहे हैं। देश पहले कोरोना महामारी को झेल रहा है, और भी हमें कष्ट फेरने में, महंगाई, मजबूरी है, वहां हथियार चाहिए। पर हथियार के साथ साथ व्यापार भी चाहिए। व्यापार चलेगा, कमाई आएगी तो हथियार आएगा, तो टैक्सों में जाएगा, ईमानदारी से कुछ कमाएंगे, गाड़ियां, स्कूटरें, मोटरसाइकिलें चलेगी, तेल लगेगा तो तभी काम चलेगा। देवों के देव मेरे महादेव कृपा करें, कृपा करना मेरे महादेव। कोरोना महामारी के लिए सारे भारतवासियों, आपसे रोजाना मेरी एक प्रार्थना ही है। मैं प्रार्थना ही करने की आपसे भी क्षमता करता हूँ, और महादेव से वर मांगता हूँ, प्रभु मुझे कृपा और इतनी शक्ति दे रखना कि मैं आपको जगाता रहूं, और महादेव से रिश्ता सीधा, आप जन्मों का, बिन पैसे, किसी का नाम लेने की, किसी को पास जाने की कोई जरूरत नहीं। जहां पर हो वहीं पर ही अपने माता पिता को प्रणाम कर लेना, और ओम नमः शिवाय का जाप कर लेना। कोरोना महामारी से संसार में जो भी भारत में कष्ट होंगे, सारों से मुक्ति पाओगे, और भारत को विश्व में उज्जवल बनाओगे। सिर्फ एक ही मंत्र है, उस मंत्र का उच्चारण सारे देवी देवताओं ने किया, आपने भी इसी मंत्र को उच्चारण है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कष्टों को मिटाए, कष्टों को पी जाए, ओम नमः शिवाय। शिव प्रभात फेरी को लाइक करें, लाइक करके, शेयर करके सारे संसार, सारे भारत में
जगात और शिवरात्रि पे प्रभु से प्रार्थना करें कि हम कष्टों से मुक्ति मिले। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो भारत माता की जय।